हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को ही, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं फर्स्ट मेथड गुडविल कैलकुलेशन के लिए। वो था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 मेथड्स की। तो उसमें सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, सुपर प्रॉफिट इज द मेथड इन विच एन एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी जिसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होगा, एक्सेस होगा यानी ज़्यादा होगा। अंडर दिस मेथड गुडविल इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हम सिंपल से वर्ड्स में बात करें तो सुपर प्रॉफिट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एक जैसी फर्में हैं, ठीक है, उनमें से एक फर्म ऐसी है जो नॉर्मल जितना सब कमा रही है, सपोज करिए सब 10,000 प्रॉफिट कमा रही है, उनमें से एक फर्म ऐसी है जो उन्हीं कंडीशंस में 12,000 कमा रही है। इट मीन्स कि उसका जो 2,000 का क्या है, वो क्या है, सुपर प्रॉफिट है। क्लियर है? तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए के हिसाब से अगर गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालना है और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एस्टिमेट जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमने निकालना फर्स्ट मेथड में सीखा, बिल्कुल वैसे निकालेंगे और फिर नॉर्मल प्रॉफिट उसमें से माइनस करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। क्लियर है? तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ए बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख ड्यूरिंग दी लास्ट फ्यू ईयर्स। 1 लाख दे रखा है प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कितना है, वो 10% है। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है, 1,80,000। आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्लियर है? यानी 2.5 के हिसाब से आपने क्या लेने, नंबर ऑफ ईयर परचेज लेने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो वैसे यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, आपने वो लिख लिया 1 लाख। क्लियर? अब हम निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूले में हमें जरूरत किस चीज़ की है, सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 1 लाख। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी? देखिए, क्वेश्चन में हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं, तो अगर हम एसेट में से माइनस कर दें, एसेट्स में से लाइबिलिटीज, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। क्लियर है? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो बिल्कुल हम 10 लाख में से माइनस कर देंगे 1,80,000, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 8,20,000। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय, देखिए दे रखा था 10% का जो नॉर्मल रेट था, तो 10/100 कर दिया आपने, कितना आ गया आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट है, 82,000। क्लियर है यहाँ तक? अब बिल्कुल इजी हो गया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 82,000 आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया उसका, 18,000। ठीक है, अब गुडविल निकाल सकते हैं, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 18,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2.5, तो आपने ले लिया उसको 2.5। तो सॉल्व करेंगे, गुडविल कितने आ जाएगी हमारे पास, 45,000। क्लियर है क्वेश्चन? ऑलमोस्ट जो हम बात करें मेन बात, तो जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है, तो इट मीन्स हमें फॉर्मूला सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ।
जो कि है हमारा थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? ये भी गुडविल निकालने का एक मेथड है वैल्यूएशन का। इस मेथड में द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल रिटर्न ऑफ कैपिटल। कैसे आई ये फॉर्मूले से बिल्कुल इजीली समझ में आएगा हमें। देखिए, यहाँ दो तरीके से निकाली जाएगी जो गुडविल है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट की। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा गुडविल निकालने के लिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट की, और माइनस करेंगे उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये देखनी है दोनों चीज़ें कैसे निकालनी है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे। वो क्या है? एवरेज एस्टिमेटेड प्रॉफिट जितने भी हमने निकाले मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपने करना है। वहाँ आपने लिया था नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, अब यहाँ 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हमारे पास ही आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम जिसको कहते हैं नेट एसेट ऑफ बिजनेस, कैसे निकालेंगे? टोटल जो एसेट्स है उसमें से माइनस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ये आपके सामने फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो जब हमारे पास आ जाएंगे तो इजीली हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, माइनस करना उसके बाद। तो ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमें और क्लियर हो जाए। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स जो है इसमें एक्सक्लूडिंग गुडविल है। टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी है? डेट ऑफ गुडविल 55 लाख एंड कितनी है? 14 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको निकालना है इसको। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली दी हुई है, अभी हमें यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू का? क्या करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? देखिए क्वेश्चन में 5 लाख, 5 लाख ले लिया आपने, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कितना है हमारे पास? 10%, तो हमने ले लिया डिवाइड में 10। तो 50 लाख की हमारी क्या आ गई? ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हमें क्या करना? देखिए, हमें पता है फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी हमने सीखा है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। एसेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज। तो एसेट्स कितने की हमारी? 55 लाख, और लाइबिलिटीज कितने की है? 40 लाख। तो यहाँ पे आप निकालेंगे क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज यानी 55 लाख माइनस 14 लाख। अब 55 लाख में से 14 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? माइनस कर लीजिए, ये आ जाएंगे आपके पास 41 लाख। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बिल्कुल इजी है। गुडविल के लिए फॉर्मूला हम जानते ही हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लिखेंगे गुडविल। देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई हमारे पास क्वेश्चन में? ये देखिए 50 लाख। तो 50 लाख में से माइनस कर दीजिए, अभी हमने निकाली थी कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 50 लाख में से 41 लाख माइनस करेंगे तो 9 लाख। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? सिंपल, आपने कुछ नहीं किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली पहले, फिर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दिया, सीधा आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला है एवरेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट, यानी सिंपल आप सुपर प्रॉफिट लेंगे जो आपका है, मल्टीप्लाई बाय 100 पहले लेना है और डिवाइड में क्या लेना है? आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेना है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखते हैं इसका क्वेश्चन ताकि हमें और क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन है, बट एंड सन्स आर एबल टू अर्न प्रॉफिट कितना? 90,000 बाय इन्फ्यूजिंग ए कैपिटल ऑफ कितनी है? 5 लाख। ये 5 लाख कैपिटल है। दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। अब आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर हम फॉर्मूला जानते हैं तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे
अब क्वेश्चन में गुडविल में क्या है आपके पास, सुपर प्रॉफिट है, तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सीख लिया, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें चाहिए क्या फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। तो कितनी है देखिए 5 लाख, कैपिटल तो 5 लाख आपने ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपने निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो 90,000 जो आपके पास देखिए एवरेज प्रॉफिट था, उसमें से माइनस कर दिया आपने नॉर्मल 75,000, तो कितना आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। क्लियर है यहाँ तक भी बात। अब आप क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, लिखेंगे एवरेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो कितनी निकाली आपने 15,000 निकाला आपने, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 1 लाख। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, फर्म की गुडविल निकल जाएगी। ये जो मेथड्स हैं इम्पॉर्टेंट है, इनको समझना, फॉर्मूले याद करना, उनको क्लियर करना, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आगे भी आपके लिए फिर ये हेल्पफुल होंगे। तो आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है, सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।